सीएम में इंटर दिसंबर 2024 में जो आपका पेपर आया था वो पेपर नंबर 5, उस पेपर को आज हम डिकोड करने वाले हैं. लेट्स एनालाइज इट इन नेक्स्ट 10 मिनट्स. दिस इज योर फ्रेंड एंड योर टीचर सीएम में दिशा दुआ. वैसे तो बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत कुछ बोल रहे थे रिलेटेड टू द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द पेपर, बट आई विल रिस्ट्रेन माई सेल्फ अबाउट कमेंटिंग ऑन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द पेपर. वाई? बिकॉज मेरा मानना ऐसा है कि हमें जो चीज़ आती है वो हमारे लिए आसान होती है और जो नहीं आती वही डिफ़िकल्ट होती है. यस, हमें हिंदी आती है तो हमारे लिए आसान है, हमको जापानीज़ नहीं आती, मैंड्रिन चाइनीज़ भाषा नहीं आती तो हमारे लिए वही डिफ़िकल्ट है. So I'll restrain myself to comment on this, but I will definitely share कि आपका एग्ज़ाम जो दिसंबर 2024 में आया था वहाँ पर किस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस बने, कैसे डायरेक्ट क्वेश्चंस आए थे, कैसे केस बेस्ड क्वेश्चंस आए थे, क्या क्वेश्चंस एमसीक्यू फॉर्मेट में थे और कैसे क्वेश्चंस इलेबोरेटेड मैनर में आए थे. वैसे तो मैंने आपके साथ एक डेडिकेटेड वीडियो रिलेटेड टू द पैटर्न ऑफ योर एग्जामिनेशन करी है, बट क्योंकि अब हम पेपर देख रहे हैं तो उससे आपको प्रैक्टिकली भी दिख पाएगा एग्ज़ाम दिसंबर 2024 कैसे बना था. यस, लाइक यू आर एबल टू सी दिसंबर 2024 का ये इंटरमीडिएट लेवल एग्ज़ाम है जहाँ 100 मार्क्स हम मैक्सिमम सिक्योर कर सकते हैं. हमारे पास 2 सेक्शंस में हमारा पूरा पेपर डिवाइडेड है. एक है सेक्शन ए जहाँ हमारे पास 15 क्वेश्चंस हैं फॉर 2 मार्क्स ही, जिसकी वजह से हमें 30 नंबर मिल जाते हैं. यस, यू आर एबल टू सी दीज MCQs हेयर. ओके, ये 15 क्वेश्चंस हैं अपन के पास. यहाँ पे हमारे पास कोई चॉइस नहीं है, बट जैसे ही हम सेक्शन बी में जाते हैं जहाँ हमारे पास डिटेल्ड इलेबोरेटेड क्वेश्चंस हैं वहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 से क्वेश्चन नंबर 8 बोले तो 7 क्वेश्चंस में से एनी 5 वी हैव टू अटेम्प्ट. 7 क्वेश्चंस में से एनी 5 वी हैव टू अटेम्प्ट. ठीक है, और हर एक क्वेश्चन 14 मार्क्स ईच है. ठीक है, वैसे तो क्वेश्चन 14 मार्क्स ईच है, बट हर क्वेश्चन को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, 7 मार्क्स ईच, और इनमें से कोई सा भी 5 आपको अटेम्प्ट करने हैं आउट ऑफ द 7 क्वेश्चंस. अब कैसे क्वेश्चंस बने हुए हैं और कौन से चैप्टर से क्वेश्चंस आए हुए हैं ये भी देख लेते हैं. तो पहला क्वेश्चन जो है आपका MCQ का, ये आपका यूनिट नंबर 1, मॉड्यूल नंबर 1 या यूनिट नंबर 1, आप जो कहना चाहें वो बोल सकते हैं. देखिए ये रहा आपका सिलेबस. लेट मी जस्ट क्विकली शो इट टू यू आल्सो. ये आपका सिलेबस है, इंट्रोडक्शन टू लॉ एंड लीगल सिस्टम. ये आपका मॉड्यूल नंबर है 1 2 3 4 5 6 ऐसे तक 13 तक है ना हमारे पास. तो फर्स्ट मॉड्यूल से आपका फर्स्ट क्वेश्चन आया हुआ है. ओके, यू आर नॉट एबल टू सी द स्क्रीन. आई थिंक नाउ यू विल बी एबल टू सी है. मॉड्यूल 1 2 3 4 5 6 से लेकर 13 तक आया हुआ है ना. तो चलिए आइए मैं आपको लेकर चलती हूँ. फर्स्ट पेपर यूनिट 1 से आया हुआ है, फर्स्ट मॉड्यूल से बोल सकते हैं, है ना. फिर सेकेंड क्वेश्चन आपके पास आया हुआ है फ्रॉम मॉड्यूल 2, बोले तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. फिर हमारे पास एक और क्वेश्चन आया है सोगा से, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट. फिर ये NI से दिख रहा है हमको, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881. देन यू हैव अ क्वेश्चन फ्रॉम LLP. फिर हमारे पास फैक्ट्रीज एक्ट से क्वेश्चन है, प्रोविडेंट फंड से क्वेश्चन आया हुआ है. फिर हमारे पास कंपनीज एक्ट से बहुत सारे क्वेश्चन है. ये कंपनीज एक्ट है, ये कंपनीज एक्ट है, ये भी कंपनीज एक्ट है, ये रहा आपका कंपनीज एक्ट, फिर से कंपनीज एक्ट, फिर से कंपनीज एक्ट. यस, एंड लास्ट 2 क्वेश्चंस आपके पास एथिक्स से हैं. अगर आप अपना सिलेबस देखते हैं, लेट मी जस्ट क्विकली शो यू द सिलेबस वंस अगेन. या अगर आप अपना सिलेबस देखते हैं तो देखिए 30% वेटेज आपके पास सेक्शन ए से है, 15% बी से है, 40% सी से, जो हमारे को कंपनी लॉ से इतने सारे क्वेश्चंस दिखे भी. यस, और फिर 15% पेपर जो है आपका बिजनेस एथिक्स से है, जो कि आपका सेक्शन डी है, और यहाँ ही से हमारे पास 2 क्वेश्चंस MCQ पे भी दिखे. ठीक है, तो 15% एक चैप्टर से आ रखा है, तो दिस इज इम्पॉर्टेंट एंड ईजी टू सिक्योर मार्क्स ऑल्सो. खैर इस पर हम कभी डेडिकेटेड सेशन करेंगे कि आपको पढ़ाई कैसे करनी चाहिए. अभी मैं पेपर एनालाइज आपके साथ कर रही हूँ. ओके, गोइंग बैक हेयर. अब
हमारे को ये एमसीक्यूज तो समझ में आ गए। अगर बात करती हूँ केस लॉस के बारे में या केस स्टडीज़ के बारे में, ठीक है, केस बेस्ड क्वेश्चंस के बारे में। केस बेस्ड क्वेश्चंस अगर आप देख रहे हैं तो हमें कुछ ऐसा बहुत डिटेल्ड क्वेश्चन केस बेस्ड के फॉर्म में सेक्शन ए में तो नहीं दिखे हैं दिसंबर 2024 में, बट अगर आप जून 2024 का पेपर देखते हो तो वहाँ पे एथिक्स से एक क्वेश्चन केस बेस्ड भी आया हुआ है। यहाँ पे ज़्यादातर क्वेश्चन हमारे को डायरेक्ट ही दिख रहे हैं। यस अगर मैं सेक्शन बी में चलती हूँ, यहाँ पर भी हमारे पास मेजरली डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं, बट जो लास्ट क्वेश्चन है वो भी आपके पास ऑप्शन है, क्योंकि 7 में से कोई 2 क्वेश्चन आप छोड़ सकते हैं ना। टोटल 5 क्वेश्चन ही करने हैं, मतलब उस जो भी क्वेश्चन आपने चूज़ किया, जैसे आपने 8th क्वेश्चन चूज़ किया है तो उसका ए और बी आपको दोनों करना है, 7th का है तो ए और बी दोनों करना है। ऐसा नहीं कर सकते 7th का ए कर लिया और 8th का बी कर लिया, यू कैन डू लाइक दैट है ना। तो हमें पूरा क्वेश्चन ए और बी दोनों साथ में चलाना है, तो वो भी अपन के पास चॉइस है। सिर्फ ये 8 क्वेश्चन आपको केस बेस्ड दिख रहा है, जहाँ आपको एक कहानी दे रखी है और फिर आपको आंसर देना है। बाकी सारे क्वेश्चंस एकदम डायरेक्ट हैं। तो अगर हमारे कंसेप्ट्स हमने कर रखे हैं, ऑफ कोर्स लॉ में कुछ बातें याद करनी होती है, वो बातें आपको याद है, आपने की वर्ड्स याद कर रखे हैं, की पॉइंटर्स याद कर रखे हैं, आप वो लिखेंगे एंड यू विल गेट द मार्क्स। यस तो आपका पहला क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 2 है, वहाँ पर दोनों ही पार्ट्स ए भी और बी भी दोनों ही आपके इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 से पूछे हुए हैं। तो ये पूरा 14 नंबर का पेपर जो है अपन को डायरेक्टली यहाँ से दिख रहा है, अपार्ट फ्रॉम 1 MCQ जो मैंने आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से दिखाया था। ओके देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 में जो ए पार्ट है वो LLP से है, जो सेक्शन ए का ही पार्ट है, और जो बी पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का, दैट इज फ्रॉम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। तो 7 नंबर का पेपर फिर से हमारे पास अपार्ट फ्रॉम 2 मार्क्स जो ऊपर पूछे थे, LLP से भी 2 नंबर का एक MCQ था और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट से भी 2 नंबर का एक MCQ था, और यहाँ पर 7-7 नंबर के डिटेल्ड क्वेश्चन भी पूछे हुए हैं। देन हमारे पास कोड ऑफ वेजेस एक्ट से भी हमारे पास 2 नंबर का MCQ था, और फिर से हमारे को यहाँ पर दिख रहा है इलेबोरेटेड क्वेश्चन फॉर 7 मार्क्स। ठीक है, पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी से क्वेश्चन आया हुआ है, सेक्शन बी का ही एक चैप्टर है, वहाँ से क्वेश्चन है ये, और अगेन ये 7 मार्क्स का। इस ग्रेचुइटी टॉपिक से मैं MCQ नहीं दिखा था, हमें फैक्ट्रीज एक्ट से क्वेश्चन दिखा था, पेंशन से दिखा था, बट ग्रेचुइटी से नहीं दिखा था। ग्रेचुइटी एक चैप्टर है अपन के पास, वहाँ से हमें इलेबोरेटेड क्वेश्चन यहाँ पर 7 नंबर का दिख गया है। देन क्वेश्चन नंबर 5 के दोनों ही पार्ट्स, ये तो डायरेक्टर है, मतलब डायरेक्टर का रेम्यूनरेशन, डायरेक्टर का इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के टाइप एटसेट्रा, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो मैं आपके साथ पढ़ाऊंगी भी। यस इन योर कोर्सेज आई विल बी टॉकिंग अबाउट इट, और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ये दोनों ही टॉपिक्स, कंपनीज एक्ट से है। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 2 आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से था, दोनों ही पार्ट्स, इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 भी दोनों ही पार्ट्स कंपनीज एक्ट से हैं। ओके और फॉर मैटर ऑफ फैक्ट नेक्स्ट टू भी कंपनीज एक्ट से ही है। ओके देन वी गो टू क्वेश्चन नंबर 7, ये दोनों पार्ट्स अगेन एथिक्स से हमारे को दिख रहे हैं। तो एथिक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये अभी तक आपको समझ में आ गया होगा, और एक चैप्टर 15 नंबर दे रहा है, जहां आपके पास 2 क्वेश्चन फॉर 2 मार्क्स ईच MCQ भी दिखे थे, और 14 नंबर का पेपर यहाँ से भी दिख गया है। करेक्ट। फिर 8th क्वेश्चन में जो फर्स्ट केस बेस्ड क्वेश्चन है वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट से पूछा गया है आपसे, चेक से रिलेटेड क्वेश्चन है, और जो नेक्स्ट अगेन बी पार्ट है वो कंपनीज एक्ट से है। तो मतलब भैया जी कंपनीज एक्ट से बहुत क्वेश्चन पूछ रखा है, 8th का बी पार्ट भी है, 6th के ए और बी भी है, 5th का ए और बी भी है, और 4 क्वेश्चन हमने MCQ फॉर्मेट में भी देखे हैं। तो 30 नंबर का वेटेज लगभग जो है, तो 5 +-2-3 इधर उधर होगा। बिजनेस एथिक्स में भी आप देख रहे हो प्लस दे रखा है 15 नंबर का वेटेज आपके अगर फॉर्मेट में देखते हैं, बट देखिए 14 नंबर का तो हमें यही दिख गए डिटेल्ड क्वेश्चन, और 2 मार्क्स के 2 MCQs भी थे। करेक्ट। तो हमारे पास तो ये कितने नंबर का हो गया, 18 नंबर का आया है, वैसे 15 नंबर दे रखा है। तो इट इज़ जस्ट अ गाइडलाइन, 100% ऐसे के ऐसे पेपर नहीं पूछा जाता है, ऑलमोस्ट सिमिलर पेज लाइन्स पे क्वेश्चन आपके आते हैं जो आपको एग्जाम से हमारे इंस्टीट्यूट से गाइडलाइन मिली हुई है।
यस तो अगर मैं ऑल इन ऑल बोलती हूँ, बिजनेस लॉज एंड एथिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे आपको आई हैव टोल्ड यू हाउ द पेपर हैज़ कम इन द रीसेंट पास्ट, ठीक है। बट जो बात और हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि यहाँ कुछ बातें हमें याद करनी पड़ती है। समझना तो ज़रूरी है ही, क्योंकि जब समझ आता है तभी मज़ा आता है और तभी आप उसको आंसर में भी फॉर्मेट में लिख पाते हो। बट उसके लिए हमें तैयारी करनी पड़ती है कि आंसर्स लिखने कैसे हैं, क्योंकि 7-7 नंबर के क्वेश्चन, एक टॉपिक आया था आपका कंपनीज एक्ट से, डिन एक बहुत इंपॉर्टेंट या बहुत इलाबरेटेड टॉपिक नहीं है, बट यहाँ 7 नंबर का एक नॉट सो इम्पॉर्टेंट टॉपिक से क्वेश्चन पूछ लिया है। वी डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन। अब एग्ज़ाम तो हम बना नहीं रहे हैं, तो टॉपिक्स हमें बट सब पढ़ने हैं। एग्ज़ाम जो भी बना रहा है वो हमारे पास टॉपिक एग्ज़ाम हमारे मटीरियल से पूछने वाला है, करेक्ट है। तो हमें 100% तैयार होना पड़ेगा। नाउ इफ़ यू वांट मी टू डू अ डेडिकेटेड सेशन विद यू गाइज, जहाँ मैं आपके साथ ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करूँ कि कैसे क्वेश्चन आए हैं, इंडिविजुअल क्वेश्चन को पढ़ के आंसर कैसे लिखने हैं, कौन कौन से टॉपिक्स इंक्लूड करने हैं, क्या क्या की वर्ड्स लिखने चाहिए ताकि आपको उस पूरे क्वेश्चन में मार्क्स मिले। तो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, आई विल डू अ डेडिकेटेड वीडियो अबाउट इट। बट विद दिस आई होप यू हैव अंडरस्टूड कि कैसे आपका दिसंबर 2024 का पेपर बना है, ठीक है। तो जो लोग जून में अटेम्प्ट देने वाले हैं, आई होप आपको एक अंडरस्टैंडिंग मिली है कि कैसे बना था दिसंबर 2024 में पेपर, और दिसंबर 2024 में जिन्होंने पेपर दिया है वो अब डी कोड भी कर पाए होंगे। ऑफ कोर्स आप तो पेपर देकर आए हैं, बट आपको ये अब आने वाले स्टूडेंट्स को ये समझ में आया होगा कि पेपर कैसे बना है। All those who have attempted in December, if you want me to give you the answer key, and all those who are about to appear in June, आप लोग को समझना है कि आंसर्स कैसे लिखने हैं, तो मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में। आई विल डू दैट सेशन विद यू गाइज। बट आई होप आज का सेशन आपको एक सेंस ऑफ डायरेक्शन ज़रूर दिया होगा, ठीक है। ऐसे ही और सेशंस के लिए मेरे साथ बने रहिए, पढ़ते हैं, बढ़ते हैं और अपना पेपर नंबर 5 बेहतरीन मार्क्स के साथ क्लियर करते हैं, moving one step forward to get those 3 magical words before your name, CMA. And for now, I'll sign off. This is your friend and your teacher, CMA Disha Dua, signing off for now. Bye-bye.